दोस्तों अगर शरीर को स्वस्थ रखना है तो हंसना जरूरी है और हंसने के लिए हमारे चैनल हिंदी जोक एवरीवन को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में जो घंटा है उसको दबाकर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए ताकि हमारा वीडियो सबसे पहले आपके मोबाइल में चला जाए। जब कोई बच्चा पैदा होता है तो सारे खानदान वाले उसे देखने आते हैं। बच्चे का बाप बेटे को गोद में उठा के बोलता है, मेरे बेटे का चेहरा तो मेरे पे गया है। माँ प्यार से देखकर बोलती है, इसकी आंखें मेरे पे गई है। बच्चे का मामा देखकर बोलता है, इसके हाथ पाँव तो बिल्कुल मेरे पे गए हैं। और चाचा भी देखता है और बोलता है, अरे इसकी मुस्कुराहट तो बिल्कुल मेरे जैसी है। फिर जब वही बच्चा बड़ा होकर लड़कियां छेड़ता है तो सारे खानदान वाले कहते हैं, पता नहीं ये कमबख्त किस पे गया है। होशियारी की भी हद देखिए। कॉलेज में एक लड़के ने लड़की से पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? लड़की ने जवाब दिया, मुझे सब बहन कहते हैं। तुम्हारा नाम क्या है? लड़का फौरन बोला, और मुझे सब बहनोई कहते हैं। अब लड़की बेहोश। एक लड़के ने सिनेमा हॉल में अपनी गर्लफ्रेंड को किसी दूसरे लड़के के साथ देख लिया। लड़का बोला, कमीनी, 2 बॉयफ्रेंड बनाने जरूरी थे क्या? लड़की बोली, अरे बाबू मेरी मजबूरी थी। लड़का बोला, ऐसी क्या मजबूरी थी? लड़की बोली, मैं नहीं चाहती कि इतनी महंगाई में मेरा सारा खर्चा तुम्ही को चलाना पड़े। अब लड़का बेहोश। एक पेशेंट बोला, डॉक्टर साहब इस प्रिस्क्रिप्शन में आपने जो दवाइयाँ लिखी हैं उनमें सबसे ऊपर की नहीं मिल रही है। डॉक्टर बोला, वो दवाई नहीं है, मैं तो पेन चलाकर देख रहा था चल रहा है कि नहीं। पेशेंट बोला, अबे कमीने, मैं 52 मेडिकल शॉप घूम के आया हूँ तेरी हेड राइटिंग के चक्कर में। साला एक मेडिकल वाले ने तो ये भी कहा कल मंगा दूंगा। दूसरा कह रहा था ये कंपनी बंद हो गई, दूसरी कंपनी की दूं क्या। तीसरा कह रहा था इसकी बहुत डिमांड चल रही है, ये तो ब्लैक में ही मिल पाएगी। साला चौथा तो बहुत ही एडवांस था, वो बोला ये तो एड्स की दवाई है। एड्स किसको हो गया यह सुनकर तो मेरी अभी तक फट रही है। एक गरीब आदमी था, उसके पास कोई काम धाम नहीं था। वह रोज एक कागज लेता और उस पर लिखता, हे प्रभु मैं बहुत गरीब हूँ, मुझे केवल 50,000 तक दे दो ताकि मैं कोई काम चालू कर सकूं। उस कागज पर पीछे अपना पता भी लिख देता, फिर उस कागज को एक गुब्बारे में बांधकर उड़ा देता। वह गुब्बारा हर रोज एक पुलिस स्टेशन में जाकर गिरता था। जब वहाँ के पुलिसकर्मी उस कागज को पढ़ते थे तो उस आदमी के भोलेपन पर हंसते थे। ऐसा कई दिनों तक चला। फिर एक दिन पुलिसकर्मियों ने सोचा कि क्यों ना उस गरीब आदमी की मदद की जाए, तो उन्होंने रुपए मिलाकर जैसे तैसे 25,000 रुपए जमा किए और उस गरीब आदमी के घर गए। अगले दिन फिर से गुब्बारा उस पुलिस स्टेशन में जाकर गिरा। अब जैसे ही पुलिसकर्मियों ने वह कागज पढ़ा तो उसके होश उड़ गए, क्योंकि उस कागज पर लिखा हुआ था, प्रभु आपका धन्यवाद, आपके द्वारा भेजे गए पैसे तो मुझे मिल गए, लेकिन आपको पुलिस वालों के हाथे नहीं भेजनी चाहिए थी। पूरे 25,000 रुपए खा गए साले। अब पुलिस वाले बेहोश। एक जंगल था, वहाँ के जानवर अलग अलग नशा करते थे। एक दिन एक चीता सिगरेट पी रहा था, तभी वहाँ एक चूहा आया और बोला, भाई सिगरेट छोड़ दो, नशा करना बुरी बात है, और आओ देखो
जंगल कितना खूबसूरत है। चीते को लगा कि चूहा सही कह रहा है, तो उसने सिगरेट फेंक दी और उसके साथ चल दिया। फिर थोड़ा आगे जाकर एक हाथी भांग की गोलियां खा रहा था। चूहा वहां भी पहुंचा और बोला, भाई नशा छोड़ दो, नशा करना बुरी बात होती है। आप हमारे साथ देखो जंगल कितना खूबसूरत है। तो हाथी भी उनके साथ चल दिया। थोड़ा और आगे जाकर एक शेर दारू पी रहा था। चूहा वहां पहुंचा और उसने शेर से भी यही बात कही। तो शेर ने दारू की बोतल रखी और 5 थप्पड़ लगाए। यह देखकर चीता और हाथी बोले, इस बेचारे को मार क्यों रहे हो, यह तो अच्छी बात कह रहा है। तो शेर ने बोला, खामोश, तुम इसे नहीं जानते, यह साला रोज गांजा पी के सबको पूरा जंगल घुमाता रहता है। एक आदमी जिसकी मोबाइल की दुकान थी, उसकी शादी हुई। सुहाग रात के अगले दिन उसके दोस्तों ने पूछा, क्यों भाई कैसी रही सुहाग रात? मोबाइल वाला उदासी से बोला, कुछ मत पूछो यारो, पहले 5-6 बार तो मिस कॉल लगी और जब सही नंबर लगा तो बैलेंस ही खत्म हो गया। सुहाग रात को पति ने अपनी पत्नी से बड़े ही प्यार से पूछा, डार्लिंग आज की रात तुम मुझसे जो भी मांगोगी मैं तुम्हें जरूर लाके दूंगा। पत्नी ने जल्दी से तकिए के नीचे से एक फोटो निकाली और बोली, प्लीज इस बंदे को आज की रात ला दो और तुम कहीं चले जाओ, अब पति बेहोश। दोस्तों अपने माँ बाप से प्यार करते हैं तो यार एक लाइक कर दीजिएगा और इसको पूरा सुनिए। एक गरीब आदमी ने बड़ी कठिन साधना से अभाव के बावजूद अपने इकलौते पुत्र को पढ़ा लिखा कर बड़ा अधिकारी बना दिया था। बाप को हमेशा अपने पुत्र पर गर्व होता था कि उनका बेटा बहुत बड़ा अधिकारी है। साथ ही उन्हें खुद पर भी अहंकार था कि उन्होंने बड़ी मुश्किलों के बावजूद अपने इकलौता पुत्र को योग्य बना दिया था। एक बार वह बुजुर्ग पिता अपने अधिकारी पुत्र के दफ्तर में गए और उसके कंधे पर अपना हाथ रखकर बिल्कुल शांत भाव से खड़ा हो गए और बड़े प्रेम से अपने पुत्र से पूछा, बेटा बताओ कि इस दुनिया का सबसे ताकतवर व्यक्ति कौन है? साहब पुत्र ने अपने पिता को बड़े प्यार से मुस्कुराते हुए जवाब दिया, मेरे अलावा और कौन हो सकता है पिताजी? बुजुर्ग पिता को अपने पुत्र से इस जवाब की उम्मीद नहीं थी, बल्कि उन्हें यकीन था कि उनका पुत्र गर्व से कहेगा कि पिताजी इस दुनिया के सबसे ताकतवर व्यक्ति आप हैं, जिन्होंने मुझे पढ़ा लिखा कर इतना योग्य बनाया। उनकी आंखें भर आई और वे अपने पुत्र के दफ्तर से बाहर निकलने लगे, लेकिन दफ्तर से बाहर निकलने के पहले उनकी भावनाएं फिर हिलोरे मारने लगी और एक बार पीछे मुड़कर पुनः उन्होंने अपने पुत्र से पूछा, बेटा एक बार फिर सोच कर बताओ कि इस दुनिया का सबसे ताकतवर व्यक्ति कौन है? पुत्र ने इस बार अपना जवाब दिया, पिताजी आप हैं इस दुनिया के सबसे ताकतवर व्यक्ति। वो बुजुर्ग पिता अपने पुत्र के इस जवाब को सुनकर आश्चर्यचकित हो गए और फिर उन्होंने कहा, अभी तो तुम अपने आप को इस दुनिया का सबसे ताकतवर व्यक्ति बता रहे थे, फिर अचानक क्या हो गया कि अब तुम मुझे बताने लग गए? पुत्र बिल्कुल खामोशी से अपनी कुर्सी से उठा और बेहद शालीनता से अपने पिता का हाथ पकड़कर उन्हें अपनी कुर्सी पर बैठा दिया। उसके बाद बोला, पिताजी जब पहली बार आपने मुझसे प्रश्न किया था उस वक्त आपका हाथ मेरे कंधे पर था और जिस पुत्र के कंधे पर या सिर पर उसके पिता का हाथ हो
वो पुत्र तो यकीनन इस दुनिया का सबसे ताकतवर व्यक्ति होगा। बुजुर्ग पिता की आंखों से आंसू धारा बहने लगे और उन्होंने अपने पुत्र को अपनी बाहों में जकड़ लिया। माँ बाप का ऋण 7 जन्मों तक नहीं चुकाया जा सकता दोस्तों। तो इसी बात पे एक लाइक कर दीजिएगा और वीडियो में यहाँ तक आ गए हैं तो एक कमेंट भी कीजिए। वाह मोदी जी वाह वाह।